हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग। इसमें एक्चुअली आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। ये एरे लेंथ और लेंथ का, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। आपको ये दो लेंथ के फंक्शंस हैं, इनको समझना होगा। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है इनके ऊपर, लेंथ और लेंथ फंक्शन में डिफरेंस। क्या आपको पता है? एक लेंथ है विदाउट राउंड ब्रैकेट और एक लेंथ है विद राउंड ब्रैकेट। तो विदाउट राउंड ब्रैकेट जो यूज करते हैं वो एरे के लेंथ में यूज करते हैं। मतलब इसका लेंथ निकालना है 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 आएगा। और ए ऑफ 0 पर क्या है? दहली के कैरेक्टर्स काउंट करना है, उसके लिए आपका ये लेंथ राउंड ब्रैकेट वाला आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया। दहली क्या हो गया? एक स्ट्रिंग बन गया। तो यहाँ पर अब ये एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है, तो उसके कैरेक्टर्स काउंट हो रहे हैं। नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, 5 नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। रिप्लेस में क्या होता है कि इस n की जगह पर ये m आ जाएगा। तो ये अब 3 में क्या है आपका? 0 1 2 3। ओ एरे ऑफ 3 0 1 2 3 मतलब लखनऊ। तो यहाँ पर L U C K M O W, ये आंसर आ जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ओके। और कम्युनिटी पोस्ट पर आप जाते हो क्या? मतलब क्वेश्चन में एवरीडे अपलोड करता हूँ, 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं। दे ऑल आर रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत ही ट्रिकी टाइप से मतलब मैं डालता हूँ उसमें। तो एवरीडे आप कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते जाइए, बिकॉज वहां जो भी क्वेश्चन आएगा दैट इज वेरी ट्रिकी। और उसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या है पता है? कि जो भी वोट कर रहा है, मैं इतना ट्रिकी डाल रहा हूँ कि जो गलत आंसर है उसी पे ज्यादा वोट आ रहा है। तो मैं कुछ तो ऐसा ट्रिक यूज कर रहा हूँ ना वहां पर, जिससे कि उन्हें वो गलत लग रहा है, मतलब सही गलत लग रहा है। तो इसलिए आपको वो ट्रिक को फॉलो करना है। जैसे ये क्वेश्चन 33, मतलब टोटल क्वेश्चन जावा के कितने हो गए? 33। एक्चुअली मैं क्या है, अभी पाइथन के भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जावा के भी डाल रहा हूँ, तो इसलिए अब मैंने जावा कीवर्ड लगा दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि जावा का है या पाइथन का है। इससे पहले जो क्वेश्चंस में कुछ टैग नहीं लगाया है, जैसे 32 यहाँ पर देखो, यहाँ टैग नहीं है कि ये जावा का है या ये पाइथन का है। तो जहां टैग नहीं है वो सभी जावा के हैं, ठीक है? जहां पर भी टैग नहीं है वो सब जावा के हैं। लेकिन अभी मैं पाइथन के स्टार्ट कर दिया है डालना, दैट्स व्हाई मैंने अब टैग लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पाइथन 1 का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हैवी रेटिंग किसकी है? ऑप्शन 1 की। ये टोटली रॉन्ग है, बी ऑप्शन इज करेक्ट इसका। ओके, लेकिन तो पाइथन का है, आपको मतलब नहीं है इससे। खैर नॉर्मली अब ऐसा भी नहीं करे आंसर। हाँ। अच्छा किए हैं क्या? ओके गुड। हाँ, तो ये वाला किया। ये गार्बेज वैली जो आएगा ये करेक्ट है आपका आंसर। हाँ, ऐसा नहीं कि सबकी रेटिंग ज्यादा है तो उसका गलत ही होगा। कुछ क्वेश्चंस के गलत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रिसेंटली एंटर, ये भी सही है, मतलब 64 रेटिंग। ये तो पाइथन का है। खैर इसमें बताइए, इसमें आपने क्या टिक किया था? ये वाला नहीं किया था, ये आज ही अपलोड किया आपने। हाँ आई थिंक सो, यस 24 हाँ, 21 आज ही किया है। हाँ, मैंने आज क्रिएट किया। क्या आंसर आएगा? ये एरे का ही है और 4 आएंगे ना। 4 ना? 4 तो ये गलत है। 17% वाला सही है। 5 आएगा। Why? Reason? पता नहीं। Because you missed one array. This is also an array, no? हाँ क्यों? देखो एरे सिंबल है ना,
हाँ, एरे को मतलब एरे का जो सिंबल है आप आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, दोनों जैसे ये वाला जो ब्रैकेट है मैं यहाँ लगाता तब भी ये सही माना जाता। ओके यस सर, बट वो मेन फंक्शन के वो मेन फंक्शन का जब उधर डिक्लेयर करते तब लिखते हैं ना वो स्ट्रिंग आर्ग्स वाला थिंग। लेकिन ये भी एक एरे में ही कंसीडर किया जाता है और इसका काम ही एरे है। जब आप इसका फंक्शनिंग समझोगे ना तब एरे के बेसिस पर ही आपको समझाया जाएगा कि दिस इज अ एरे, दिस इज हेल्प्स टू गेट द मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनसाइड ARG व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो ये एरे ही है एक्चुअली, और यही बताने के लिए मैंने ये ट्रिकी क्वेश्चन डाला है। ये कहीं गूगल वगैरह पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज जनरेटेड फ्रॉम माय माइंड, राइट। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सपोज कहीं गूगल से कॉपी कर लिया, कहीं बुक से कॉपी कर लिया, तो चांस है कि कहीं से भी आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं दूसरे चैनल से भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन सपोज मेरे माइंड से ही जनरेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कहीं मिले, सोचो किसी और ने भी सोचा हो ऐसे, बट बुक्स वगैरह में तो कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो जस्ट मेरे ख्याल आया माइंड में कि ऐसा पूछते हैं कोड, और देखते हैं बच्चे कंफ्यूज तो होंगे क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज्यादा आइडिया ही नहीं होता कि ये भी एरे है ना। दैट्स व्हाई दे डोंट चूज दिस इज एरे। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब समझ आएगा कि हाँ ये भी तो एरे है। अब जब एरे है तो इसे यूज कैसे करेंगे, तो मैं यूज करके बताऊंगा आपको, है ना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? 31 आपने शायद अटेम्प्ट किया हो बेबी। हाँ, ये वाला मैंने डी ऑप्शन लगाया। बी वाला क्या था? बी वाला नहीं, बी नहीं, डी वाला, राइट, सॉरी, डी वाला। डी ना, इसका आंसर डी। अगर आप ट्राई करोगे ना ये रॉन्ग बताएगा, इसका ये वाला सही है। बिकॉज जब आप इनिशियलाइज करते हो वी डोंट गिव द साइज देते हैं तो एरर आता है। अगर आप साइज नहीं देते हो और इनिशियलाइज करते हो, अब ये ऑप्शन क्यों नहीं लगाया, मैंने ट्रिक लगाया कि ब्रैकेट पहले डाल दिया, तो वो क्या सोचेंगे बच्चे कि यहाँ पर ये गलत होगा, इसलिए मैंने अच्छे वैसे सोचा था। हाँ तो नहीं तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही लगा सकता था ना ब्रैकेट, बट ये तो सबको ही प्रैक्टिस होती है, सबको पता होता है इस टाइप के ब्रैकेट, लेकिन वेरिएबल से पहले भी ब्रैकेट लगाते हैं, वो पता होना चाहिए। तो जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक है, साइंस है, कुछ लॉजिकली जो मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूँ। तो जो भी मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूँ तो जो करेक्ट आंसर है वो तो करेक्ट है ही, और जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको भी तो सोचना पड़ेगा कि ये रॉन्ग, आप कैसे उस ट्रैप में फंसोगे जिससे कि आप गलत कर दो, है ना। तो उसके पीछे भी पूरा साइकोलॉजिकली मुझे सोचना पड़ता है कि क्या मैं ऐसा बताऊं आंसर जिससे कि वो रॉन्ग हो जाए। इसका आंसर क्या लगाया था आपने? ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये तो पता ही है। और इसका आंसर to get the size of array to A वाला, B वाला, 73 वाला। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है या फिर डी था। ये, क्योंकि राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते, एरे का साइज निकालते हैं तो वी यूज डायरेक्ट लेंथ, वी डोंट यूज राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं जब स्ट्रिंग का साइज निकालते हैं। ओके, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी दिया है। इसी वीडियो में है लेंथ में डिफरेंस। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो समझ में आ रहा है आपको कि मतलब वो क्या रहा है। 79 लोगों को कंफ्यूजन है। इसका मतलब 79 में से केवल 15% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें पता है एक्चुअल। 73 बच्चों को नहीं पता, जिसमें से आप भी एक थे। ये तो सही है। अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
इसमें भी आंसर ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग, बिकॉज एनालिटिकल होता है, एनालिसिस नहीं होता। ये तो मैंने अपनी तरफ से ही ऐड कर दिया, लैपटॉप का फुल फॉर्म। तो जब आप ऑप्शन को क्लिक करते हो, व्हेन यू सी द रेटिंग्स कि कितने लोगों ने कितना परसेंट सॉल्व किया है, तो परसेंटेज पे मत जाना, स्पेशली मेरे चैनल पर क्योंकि ज्यादातर परसेंटेज वाले रॉन्ग हैं आंसर्स। इवन ये वाला डिस्कस हुआ था क्या हमारी क्लास में, डिफॉल्ट डेलिमिटर का? बताइए क्या आंसर हो सकता है आपके सामने परसेंटेज? नहीं हुआ था, आई थिंक, उनको नहीं पता है ना। तो डिफॉल्ट डिलिमिटर, अब देखो 209 लोगों ने क्या किया है, वोट किया है 209। यस सर। क्या आंसर हो सकता है इसका? सर डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या रहता है? एक्चुअली पहले आपको पता होना चाहिए डिलिमिटर क्या होते हैं। जो भी /n है, /t है, ब्लैंक स्पेस है ना? यस सर। तो दीज आर द डिलिमिटर्स। सेमीकोलन है, कॉमा है, इनको डिलिमिटर्स बोलते हैं। तो इसमें /n डिफॉल्ट डिलिमिटर्स है, वाइट स्पेस है, ब्लैक स्पेस है, या फिर सो वाइट स्पेस मतलब लाइक वाइट स्पेस मतलब नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस इज अ वाइट स्पेस। और ब्लैक स्पेस? ब्लैक स्पेस कुछ होता ही नहीं, तो मैंने फन के लिए डाल दिया। जब वाइट होता है तो ब्लैक ऐसे ही डाल दिया। और लेक्सिकल यूनिट क्या रहता है? लेक्सिकल यूनिट मतलब टोकन्स। लेक्सिकल यूनिट मतलब टोकन्स। और ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, और देखो बच्चे कितना कंफ्यूज हो गए इसमें। 764, इसका करेक्ट आंसर 28% वाला है, वाइट स्पेस। ओके। तो ये तो मैंने इसमें तो सोचा ही नहीं था कि गलत करने के लिए मैं ऐसे ब्लैक स्पेस। जब मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन सोच रहा था, व्हाइट स्पेस तो मेरे माइंड में था कि करेक्ट आंसर है। /n डिफॉल्ट डिलिमिटर में आता ही है, मैंने डाल दिया। अब मैं सोच रहा था व्हाइट स्पेस है, चलो ब्लैक स्पेस भी डाल देते हैं। वो इस पर्पज से नहीं था कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैं ऑप्शन सेट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं ऐसे कुछ टैब में फंस जाएंगे और आंसर गलत कर रहे हैं। और ये अपने आप ही इतना ट्रिकी बन गया ऑटोमेटिकली, विदाउट माय चॉइस। अब ये ट्रिकी क्यों बना? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसे ब्लैक स्पेस समझ ही नहीं रहे। वो क्या समझ रहे हैं? ब्लैंक स्पेस, नॉट अ ब्लैक स्पेस। दैट्स व्हाई दे टिक हियर, इट इज व्हाट? ब्लैक स्पेस। ब्लैक स्पेस नाम की कोई चीज नहीं होती, बट ब्लैंक स्पेस नाम की तो होती है। ब्लैंक, कितना डिफरेंस है? केवल C का। अगर यहाँ ब्लैंक स्पेस में कर दूं तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ट्रिक समझ रहे हो? इसलिए चैनल पर आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। और ये हो गया, इससे तो ये सही है, बट इनको सॉल्व करते रहो, और कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप मुझे पूछते रहिए।